आज जिसकी तकमील का ताज दो बच्चों के सरों पे रखा जाएगा, वो कुरान जिसके बारे में खुदा का फरमान बज़माने हबीबुर रहमान इंदा कलामुल्लाह लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। वो अल्लाह का कुरान, अल्लाह फरमाता अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पर नाजिल कर देते तो पहाड़ सुरमा सुरमा हो जाते, पहाड़ रेजा रेजा हो जाते, पहाड़ जर्रे जर्रे होकर बिखर जाते। या अल्लाह, पहाड़ एवरेस्ट की चोटी भी बर्दाश्त नहीं करती। अल्लाह ने कहा नहीं, कोहे हिमालय भी नहीं। अल्लाह ने कहा नहीं, कोहे तूर भी नहीं। अल्लाह ने कहा नहीं, वादी सीना भी नहीं। अल्लाह ने कहा नहीं, वादी तुवा भी नहीं। अल्लाह ने कहा नहीं। या अल्लाह, हुनैन का पहाड़, ओहद का पहाड़ तो कर सकता था। अल्लाह ने फरमाया नहीं। या अल्लाह, ये छोटे छोटे बच्चों ने कैसे बर्दाश्त किया, जो अभी 15 साल की उम्र में पहुंचे हैं बड़ी मुश्किल से। तू कहता लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। या अल्लाह, पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, लेकिन हम ये देखते हैं 15-15 साल के बच्चों के सीने महफूज है। अहमद रजा मंजरी हाफिज कुरान है, सीना मौजूद है, बच्चों के सीने मौजूद हैं। या अल्लाह, ये सीने मुस्लिम कौम मुस्लिम के बच्चों के सीने महफूज कैसे रहे? तो मेरे रब ने कहा यहां उनके सीने का कमाल नहीं। तड़प के बोलो, तड़प के बोलो। मेरे रब ने कहा उनके सीनों का कमाल नहीं। अरे इस कुरान को सबसे पहले हमने जो नाजिल किया था वो मुस्तफा के सीने पर नाजिल किया। सारा लोड मुस्तफा ने ले लिया, वहां से ट्रांसफर होकर उम्मत के सीने में आ गया। इसलिए आज कौम मुस्लिम के बच्चों के सीने भी सलाम। वाह वाह, बेशक। अगर मेरा रसूल अपने सीने पर ना लेता, अगर मेरा रसूल अपने कल्बे नाजुक पर ना लेता, तो ना ये सीना मौजूद होता, ना यह इंसान मौजूद होता। बर्दाश्त करने वाला आमना का लाल है, देने वाला रब्बे कायनात है, लेने वाला हबीब रब्बे रहमान है, और हाफिज बनने वाला गुलाम हबीबुर रहमान है। मेरे रसूल ने लिया। लो सुनो, तमाम उलमा की मौजूदगी में जुमला बोल रहा हूं। अगर आपसे कोई पूछे वसीम जहन्नमी कुत्ते जैसा आदमी, तुमसे पूछे बोलो तुम्हारे नबी पर जो कुरान नाजिल हुआ कहां नाजिल हुआ, यही तो कहोगे ना गारे हिरा में, यही तो कहोगे ना गारे सौर में, यही तो कहोगे ना मिना के मैदान में, वादी अराफात में, मुजदलफा के मैदान में, यही तो कहोगे ना, यही कहोगे। लेकिन अगर वो तुमसे पूछ ले नबी की बॉडी के किस हिस्से पर कुरान नाज़िल हुआ, उलमा खामोश रहें। एक सवाल मैं कर रहा हूं, उलमा खामोश रहें, अहले स्टेज खामोश रहें। पूरे मजमे से जो बता देगा कि नबी पर कुरान कहां नाजिल हुआ है, तो 100 रुपए का इनाम देकर जाऊंगा। कितने का? 100 रुपए का प्राइस देकर जाऊंगा। उलमा खामोश रहें। कम से कम जिस कुरान के बच्चे हाफिज बने उस कुरान के बारे में नॉलेज तो होना चाहिए। अब आंख से आंसू निकलेगा बोलूंगा। है कोई ऐसा इंसान जो इस मजमे से बता दे कुरान नबी के जिस्म के किस हिस्से पर नाजिल हुआ? 3 बार सवाल करूंगा और जवाब दे दिया तो 100 रुपए दूंगा, वरना आगे बात बढ़ जाऊंगा। है कोई ऐसा मर्दे मोमिन जो बता दे नबी के जिस्म के किस हिस्से पर कुरान नाजिल हुआ? है कोई ऐसा इंसान जो बता दे? स्टेज के उलमा को छोड़कर, और मोबाइल ऑन मत करना, तो सारी चीजें मौजूद है नेट पर। पूरी दयानतदारी के साथ जवाब देना। हमारी माँ बहनों में अगर कोई हो तो बता दे। 100 रुपए का इनाम देकर जाऊंगा। इनाम बढ़ा दे रहा हूं, 200 रुपए का इनाम देकर जाऊंगा, और इनाम बढ़ा दे रहा हूं, 250 रुपए का इनाम देकर जाऊंगा, और इनाम बढ़ा रहा हूं, 300 रुपए का देकर जाऊंगा, और इनाम बढ़ा दूं, पंजे पाक की निस्बत से 500 रुपए का इनाम देकर जाऊंगा। लेकिन आखिरी सवाल, है कोई ऐसा इंसान जो बताए कुरान नबी के किस हिस्से पर नाजिल हुआ? अल्लामा मंजरी साहब, बात खत्म, आगे बोले। अब
हाँ, आप खामोश नहीं पता। क्यों नहीं पता? बंबई में किस हिजड़े ने कौन सी पिक्चर लॉन्च की है तुम्हें मालूम है? किस रंडी ने कौन सा डांस किया है तुम्हें मालूम है? तुम हमारी माँ बहनों को भी मालूम है। कौन सी रंडी किस अंदाज से अपने जिस्म की नुमाइश कराती तुम्हें मालूम है? कौन से गाने पर जिस्म का कौन सा हिस्सा ओपन करती तुम्हें मालूम है? कौन से गाने पर कौन से जिस्म के हिस्से को हिलाती है तुम्हें मालूम है? लेकिन कुरान नबी के जिस्म के किस हिस्से पर मालूम हुआ तुम्हें मालूम नहीं? क्यों मालूम नहीं? दरसे कुरान अगर हमने न भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हम जलीलो ख्वार हुए तारिके कुरा होकर। नहीं मालूम तुम्हें? अभी लॉन्च होंगी, ईद आएगी, लोग खुश होंगे मुसलमान ने लॉन्च की है, यही तो खुश होगे ना। मुसलमान अगर लॉन्च करता तो कुरान की तफसीर लॉन्च करता है। मुसलमान अगर लॉन्च करता तो इस्लाम का पैगाम लॉन्च करता। मुसलमान अगर लॉन्च करता तो इस्लाम की तमद्दुन लॉन्च करता। खुदा की कसम, पिक्चर लॉन्च करने वाला कोई मुसलमान नहीं हो सकता। याद रखो, नाम से मुसलमान नहीं होगा, बल्कि मुस्तफा का कलमा पढ़ के मुस्तफा ने जिन चीजों को मना किया है उनसे रुक जाए, वही मुसलमान है, वही गुलामे हबीबुर रहमान है। तो सुनो, अब रिकॉर्ड करो कि कुरान नबी के जिस्म के, नबी की बॉडी के किस हिस्से पर नाज़िल हुआ। और कुरान से खुद पूछेंगे, कुरान तू बता, कुरान तू बता, एक एक चीज बता कर जाऊंगा मैं, कुरान बता। तो कुरान ने कहा, ऐ कुरान, हम तुझसे पूछना चाहते, बता नबी के सीने पर आया, नबी के सर पे आया, नबी की पेशानी पर आया, नबी के शोल्डर पर आया, नबी के चेस्ट पर आया, नबी की बैक पर आया, नबी की एल्बो पर आया, नबी की फिंगर पे आया, नबी के टीथ पर आया, नबी के लिप्स पर आया, नबी की टंग पर आया, नबी के हेयर पर आया, नबी के हेड पर आया, नबी के ईयर पर आया, नबी की आई पर आया, नबी की किडनी पर आया, नबी के हार्ट पे आया, नबी के फेफड़ों पर आया। ऐ कुरान बता, तू नबी के जिस्म के कौन से हिस्से पर आया? कुरान ने कहा, मैं नबी के सर पर नहीं आया। कुरान ने कहा, मैं नबी के सीने पर नहीं आया। कुरान ने कहा, मैं नबी के बाजू पर नहीं आया। कुरान ने कहा, मैं नबी के बाद चेस्ट पर नहीं आया। कुरान ने कहा, मैं नबी की किडनी पर नहीं आया। कुरान ने कहा, मैं नबी की एल्बो पर नहीं आया। कुरान ने कहा, नबी की आई पर नहीं आया। कुरान ने कहा, नबी की आईब्रो पर नहीं आया। कुरान ने कहा, नबी के हेयर पर नहीं आया। कुरान ने कहा, नबी की पेशानी पर नहीं आया। कुरान ने कहा, नबी की फिंगर पर नहीं आया। है कुरान बता, तू नबी के कौन से हिस्से पर आया है? तो कुरान ने कहा, अला 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 कल्बिक। तड़प के बोलो, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। कुरान ने कहा अला कल्बी का, अल्लाह का कुरान बोल रहा है, रब का फरमान बोल रहा है। क्या लोगों, अल्लाह ने जो कुरान किया है नबी के सीने पर नहीं, नबी के दिल पे नाजिल किया है। कहाँ नाजिल किया? कहाँ नाजिल किया? अला कल्बे का, नबी के दिल पर नाजिल किया। कहाँ नाजिल किया? नबी के दिल पे नाजिल किया। अल्लाहु अकबर कबीरा। कुरान बोला अला कल्बे का, नबी के दिल पर नाजिल, तुनज़िरा, ताकि आप डराओ। नबी के दिल पर कुरान, जब नबी के दिल पर कुरान नाजिल हो गया तो इस दिल से कनेक्शन हो गया गुलामों का। है, जब बिजली तैयार होती है पावर हाउस में तो सबसे पहले कहाँ आती है? ट्रांसफार्मर लगा रोकी जाती है। ट्रांसफार्मर में रोक कर फिर जहां जितनी सप्लाई की जरूरत हुई वहीं सप्लाई की जाती है। तो सारे के सारा करंट मुस्तफा ने दिल पे ले लिया। कहाँ ले लिया? दिल पे ले लिया। अब मेरे नबी ने फरमाया, मैंने पावर हाउस से दिल पे ले लिया। अबू बकरा, अब तू कुरान लेके जा। उमरा, अब तू कुरान लेकर जा। उस्माना, अब तू कुरान लेकर जा। अलिया, अब तू कुरान लेकर जा। तलहा, अब तू कुरान लेकर जा। सर्रारा, अब तू कुरान लेकर आ। अरे कुरान लेना आमना के लाल का काम है और उनका कुरान देना ये मेरे मुस्तफा का काम है। नबी के दिल पे कुरान नाजिल हुआ। कहाँ नाजिल हुआ? दर से कुरान अगर हमने ना भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। नबी के दिल पे कुरान नाजिल, अल्लाह के नबी के ऊपर जब कुरान नाजिल हुआ तो हदीस की किताब में आया मुस्तफा को पसीना आता और इतना पसीना, इतना बोझ
कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ऊँटनी पर सवार थे वो ऊँटनी दोबर हो जाती, दोबर ऊँटनी दोबर हो जाती। इतनी कुरान का वजन है, ऊँटनी दोबर हो जाती। अल्लाह के नबी को पसीना पसीना। लेकिन बोलो किसी हाफिज को पसीना आता है क्या? क्योंकि मेरे नबी ने कह दिया, या अल्लाह इसका सारा बोझ आमना का लाल अपने दिल पे झेलेगा। यही वजह है रब ने कह दिया, मेरे रसूल दिल पे बोझ का झेलना तेरा काम है और कयामत तक कुरान की हिफाजत करना ये मेरा काम है। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब ये उठे लखनऊ से, क्या कुरान की 26 आयत करीमा को रिमूव करो, तो रब ने कह दिया कुरान को मिटाने के लिए अबू जहल आया, मिट गया। अबू लहब आया, मिट गया। उतबा आया, मिट गया। शैबा आया, मिट गया। वलीद इब्ने मुगीरा आया, मिट गया। कुरान कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। कुरान नहीं मिटेगा, कुरान कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। क्योंकि अल्लाह का कुरान कहता है, इन हमने इसको नाजिल किया, हम ही इसके मुहाफिज हैं, हमने इसको हम इसकी हिफाजत करेंगे, हमने इसको नाजिल किया, इसकी हिफाजत भी हम करेंगे। बोलो अल्लामा मंजरी साहब, जब कोई आलिम किताब लिखता है तो लिख देता है जली हरफों से, बाबा कि मेरी किताब में कोई गलती हो तो मुझे इंडिकेट कर देना ताकि मैं दूसरे एडिशन में सही कर दूं। बड़े से बड़े मुफ्ती भी लिखते हैं, आला हजरत ने भी लिखा है, लिखा कि नहीं लिखा? सदरुल शरिया, बदरुल तरीका, ताजुल शरिया, सबने लिखा है। क्योंकि अल इंसान मुरक्कबुन मिनल खताए वन निस्यान, हर किताब का लिखने वाला जब लिखता है तो कहता है मेरी किताब में कोई फॉल्ट हो, प्लीज थोड़ी देर चाय रोक लो, तकरीर खत्म कर दो, उसके बाद चाय पिलाओ। अच्छा पहले चाय पिलाओ तो हम भी पी लेते हैं। हाँ तो रोको थोड़ी देर, एक कप यहाँ से वहां तक जाकर कितना डिस्टर्ब होगा मालूम है आपको? जलसा आपका खरा, तरफ के बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। बाबा इस उम्र में भी क़यादत कर रहे हैं बगैर चाय के, तो आप बगैर चाय के सुन नहीं सकते। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। चाय पिएंगे इंशाअल्लाह इमाम हुसैन के हाथों से पिएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पिएंगे इंशाअल्लाह, हुसैन के हाथों से पिएंगे, हसन के हाथों से पिएंगे, सहाबा के हाथों से पिएंगे इंशाअल्लाह। कुरान किताब लिखने वाला इंसान कहता है मेरी किताब में कोई गलती हो तो मुझे इंडिकेट कर दिया जाए, तंबीह कर दी जाए ताकि दूसरे एडिशन में मैं इसको सही कर दूं। लेकिन बाहरे कुरान तेरी फसाहत और बलागत को सलाम, भेजने वाली रब की अजमत को सलाम, लाने वाले मुस्तफा की शान को सलाम। सूरह फातिहा के बाद पहली सूरत की पहली आयत में कह दिया दालिकल किताबु ला रैब फीह, पहली आयत में ही कह दिया। आगे तो छोड़ो, आगे तो छोड़ो, पहली आयत में कह दिया दालिकल किताबु ला रैब, यह वो किताब है जिसमें डाउट और शक की कोई गुंजाइश नहीं। तो जब कुरान की अजमत में कोई शक नहीं तो मान जाओ उस कुरान के लाने वाले रसूल की अजमत में भी। एक जुमला और कहना, इसकी हिफाजत करना, डर तो नहीं लगेगा? बोल दे एक जुमला। जब कुरान में शक नहीं, कुरान के लाने वाले रसूल में शक नहीं, तो उस कुरान को पढ़ने वाला वफादार मुस्तफा मर तो जाएगा लेकिन वतन से गद्दारी नहीं करेगा। और देख लिया जब पाकिस्तान के टैंक पंजाब की सरहदों से टकरा रहे थे, हमारी फौज के पसीने छूट रहे थे, उस वक्त में एक मर्द कलंदर आ गया, उसने कहा मैं पाकिस्तान को नहीं देखूंगा, मुस्तफा के फरमान को देखूंगा। क्योंकि मेरा नबी जब मदीना गया था तो मेरे नबी ने यहूदियों से कहा था तुम अपने मजहब पर, हम अपने मजहब पर, लेकिन मदीना पर कोई हमला करेगा दोनों मिलकर मुकाबला करेंगे। तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, पसीने छूट रहे थे,
मदीना से आवाज आई, बन जा, कहीं तुम्हें गद्दार ना कहा जाए। बढ़ा, पाकिस्तान के टैंकों में घुस गया, तोड़ दिए। उस टैंक के तोड़ने वाले और भारत को बचाने वाला कोई और नहीं था, मुस्तफा का गुलाम वीर अब्दुल हमीद। ऐलान कर दिया। आज भी उसकी कब्र से आवाज आती है कि ये जज्बा हमें कहीं और से नहीं मिला है, मुस्तफा के कुरान से मिला। हम ना कुरान मिटने देंगे, ना मजहब मिटने देंगे, ना अपना वतन मिटने देंगे। एक दिल में अगर इस्लाम है तो दूसरे दिल में हमारा मुल्क भी है। मुल्क वो मुल्क, कुरान ने तो कहा था मिन्हा खलकनाकुम, बहुत ही तहकीकी जुमला दे रहा हूं, मिन्हा खलकनाकुम। ऐ सुल्तान शोहदा मसूद गाजी, तेरी कब्र बता रही है कि तू बना भी भारत की मिट्टी से है, गया भी भारत की मिट्टी में है। इसलिए मसूद गाजी का मजार हमारे लिए सर्टिफिकेट है कि मसूद गाजी का जो खमीर अल्लाह ने तैयार किया वो भारत की मिट्टी से किया, क्योंकि शहादत के बाद वो गजनी नहीं गए, शहादत के बाद अफगानिस्तान नहीं गए, शहादत के बाद बहराइच के शहर की मिट्टी में है। और कुरान ने ऐलान कर दिया वफीहा नुईदुकुम, इसी में ले जाएंगे। मसूद गाजी ने कह दिया हिंदुस्तान के लोगों, अरे आज मैं भारत की मिट्टी में जाकर ये साबित कर रहा हूँ, मैं पैदा भी भारत की मिट्टी से हुआ हूँ, उठूंगा भी भारत की मिट्टी से। इससे बड़ा और सर्टिफिकेट क्या चाहिए? इससे बड़ा और तुम्हें कागज और डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? मसूद गाजी का मजार बोल रहा, मिन्हा खलकनाकुम, इसी से पैदा किया, वफीहा नुईदुकुम, इसी में ले जाएंगे। तो ये कुरान की आयत हमारी वफादारी का पहिया सबूत है। आराम कर रहा है। और क्या है आगे? मिन्हा नुखरिजुकुम, इसी से निकालेंगे। तो कितना प्यार होगा मसूद गाजी को इस वतन अजीज की मिट्टी से, वतन अजीज की मिट्टी से। जब हमारी पैदाइश इससे है, हमारा जनाजा इसमें जाएगा, तो यहीं से उठेंगे। मसूद गाजी ने कह दिया जब जिससे बने हो उसके साथ गद्दारी मत करना, उसके साथ गद्दारी, वरना तुम्हें दफन होने की जगह भी, जमीन भी कबूल नहीं करेगी। ख्वाजा का दरबार बोल रहा है, मैं आया तो संजर से हूं लेकिन बना हिंदुस्तान की मिट्टी से हूं। बना आया संजर से, संजर में पैदा हुआ हूं लेकिन बना हिंदुस्तान की मिट्टी से हूं। तभी तो हिंदुस्तान की मिट्टी में गए। बोलो 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 बोलो। आला हजरत की आबा व अजदाद आए अफगानिस्तान से, बुलहुच कबीले से, है ना, आए वहां से, लेकिन बने थे भारत की मिट्टी से। बने थे कि नहीं बने थे? बने थे भारत की मिट्टी से। इसलिए ख्वाजा का मजार बना रहा है कि भारत में मेरी कब्र है, मैं हिंदुस्तान की मिट्टी से बना हूँ। मसूद गाजी का मजार बता रहा है कि मैं बना भारत की मिट्टी से हूँ। अलाउद्दीन की कब्र बता रही है मैं बना हिंदुस्तान की मिट्टी से हूँ। निजामुद्दीन की तुरबत बता रही है मैं बना हिंदुस्तान की मिट्टी से हूँ। सुल्तान शोहदा की कब्र बता रही है बना मैं मिट्टी हिंदुस्तान की मिट्टी से हूँ। हजरत महबूब इलाही की दरगाह बता रही है मैं बना हिंदुस्तान की मिट्टी से हूँ। मखदूम की छौचा की कब्र बता रही है मैं बना हिंदुस्तान की मिट्टी से हूँ। आला हजरत की तुरबत बता रही है मैं बना हिंदुस्तान की मिट्टी से हूँ। ताजुल शरिया का मजार बता रहा है मैं बना हिंदुस्तान की मिट्टी से हूँ। अब बैनन परवा का ये मुसलमान कह रहा है अरे दुनिया जो कहे हम इसकी मिट्टी से बने हैं, इसी में जाएंगे और कयामत के मैदान में इसी हिंदुस्तान से उठेंगे। ताकि दुनिया देख ले सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। और तो और सुनो, मैं पूरा ऑपरेशन करके जाऊंगा। और सुनो,
मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा।